पुलिस आउटपोस्ट का जो फाउंडेशन है वो भी उसमें सेकुलर तरीके से नहीं किया जा रहा है। तो ये सब जो किया जा रहा है ये एक कम्युनल माइंडसेट है और उसी का मज़ाहिरा हम देख रहे हैं जो संभल में हो रहा है। यहाँ पर प्रशासन अगर जोर जबरदस्ती से वहाँ चौकी बनाकर एक दबदबा और एक डर का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं तो वो गलत है। लगातार हम संभल के दर्द को, पीड़ा को अपने दिल में लिए हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के बाद हिंसा प्रभावित इलाके में पुलिस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन इसमें भी कुछ नेताओं को हिंदू मुसलमान नजर आता है। संभल की शाही जामा मस्जिद के साथ में बन रहे पुलिस आउटपोस्ट से कुछ नेताओं की टेंशन बढ़ी हुई है। कोई इसे योगी सरकार की सांप्रदायिक सोच करार दे रहा है तो कोई आरोप लगा रहा है कि जोर जबरदस्ती से पुलिस चौकी का निर्माण प्रशासन की ओर से करवाया जा रहा है, गलत करार दिया जा रहा है और इसे शक करने की सोच को मजबूत करने वाला कदम बता रहे हैं कई लोग। सपा सांसद इकरा हसन से लेकर असदुद्दीन ओवैसी पुलिस चौकी के निर्माण पर भड़के हुए हैं, लेकिन बात सबसे पहले समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन की करते हैं। इकरा हसन जो है वो पुलिस चौकी के निर्माण पर भड़की हुई हैं। उनका कहना है जोर जबरदस्ती से पुलिस चौकी बनाई जा रही है, चौकी बनाकर डर का माहौल बनाया जा रहा है प्रशासन द्वारा। अब जब उत्तर प्रदेश सरकार के पास मस्जिद के सामने एक पुलिस आउटपोस्ट बनाया जा रहा है और पुलिस आउटपोस्ट का जो फाउंडेशन है वो भी उसमें सेकुलर तरीके से नहीं किया जा रहा है, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अब इतना पैसा आपके अगर है तो आप संभल में हो या जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश में मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पर आप स्कूल बनाइए ना, अस्पताल बनाइए, वहाँ पर पुलिस स्टेशन, पुलिस आउटपोस्ट, शराब खाने तो आप बहुत खोल चुके हैं मुस्लिम इलाकों में। आपसे वही स्टीरियोटाइप इमेज, शक करने की जो आपकी सोच है, उस शक करने की सोच को आप मजबूत कर रहे हैं इस तरह की हरकतें कर संभल में। 5 लोगों की मौत हो गई फायरिंग से, उसका जिम्मेदार कौन है किसी को पता नहीं है। तो ये सब जो किया जा रहा है ये एक कम्युनल माइंडसेट है और उसी का मज़ाहिरा हम देख रहे हैं जो संभल में हो रहा है। तो असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ पर आपने सुना जो लगातार भड़के हुए हैं इस बात पर कि वहां पर चौकी का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा इकरा हसन भी इस बात पर भड़की हुई नजर आती है। उनका ये कहना है कि प्रशासन जोर जबरदस्ती कर रहा है, डर का माहौल प्रशासन द्वारा बनाया जा रहा है। मतलब चौकी, पुलिस चौकी का होना जोर जबरदस्ती कैसे हो सकता है, हैरानी की बात है। लेकिन उनका ये कहना है कि गलत तरीके से बन रही है चौकी। कान भी वहाँ पर गए हुए थे और अगली खबर गवर्नमेंट है और जो प्रॉपर्टी ASI मार्क कर देता है, चिन्हित कर देता है, उसके इर्द गिर्द 100 मीटर तक कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। तो उसके बावजूद यहाँ पर प्रशासन अगर जोर जबरदस्ती से वहाँ चौकी बनाकर एक दबदबा और एक डर का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं तो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। सही कानून के तहत उस प्रॉपर्टी की जांच होकर वहाँ पर रोक रुकाव करनी चाहिए। और संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी पुलिस चौकी पर सवाल उठा दिए हैं। वो लगातार देखिए पिछले कई उनके बयान जो है वो यहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं। फिर से उनकी ओर से सवाल दागे गए। एकदम गलत है पुलिस चौकी बनना। अभी हमारे बोल चुके हैं, माननीय प्रसाद पांडे जी बोल चुके हैं, वहाँ पर जो पुलिस चौकी बननी है वो व्यक्तिगत जगह है, व्यक्ति की पर्सनल जगह है, उन्होंने वक्फ की है, इसलिए गलत है। संभल के शाही जामा मस्जिद के सामने बन रहे चौकी के निर्माण का आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी चौकी का जो निर्माण है वो युद्ध स्तर पर जारी है। देखिए उस जगह पर मौजूद हैं, ये शाही जामा मस्जिद के सामने बन रहा चौकी है और यहाँ अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से पिछले 3 दिनों में जो चारों तरफ की बाउंड्री है वो कर दी गई है, जो पिलर्स हैं कमरे के लिए उनको लगा दिया गया है और कोशिश यही है कि अगले 1 से 2 दिन में जो चौकी है इसका निर्माण कार्य पूरा करा दिया जाए और ये चौकी जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाए। इस चौकी को अगर आप देखेंगे तो पीछे CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि यहाँ पर जो निगरानी है वो यहाँ पर किया जा सके। इसके अलावा जो बाउंड्री है वो देखिए, यहाँ पर जो हाइट इसकी बाउंड्री की दी गई है वो लगभग 25 फीट के आसपास की बताई जा रही है और ऊपर के कमरे की तैयारी भी जो है वो यहाँ पर की जाएगी ऐसा बताया जा रहा है। ये चौकी अगर आप देखेंगे जो बनके अभी तैयार हो जाएगी कुछ ही दिनों में, इसको लेकर पिछले कुछ दिनों में कुछ विवाद भी रहा है, कुछ ट्वीट्स भी आए थे इसको लेकर, लेकिन आप देखिए पूरे युद्ध स्तर पे यहाँ पे जो मजदूर लगाए गए हैं वो काम करते हुए आपको नजर आएंगे और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस चौकी
चौकी का निर्माण कराया जाए और जो चौकी है वो फुल फ्लेज में बन के तैयार हो जाए। अभिषेक इस वक्त लाइव हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, चौकी निर्माण का कार्य आज जिस तरह आपने जिक्र किया 4 दिन हो चुके हैं, तेजी से हो रहा है, लेकिन सियासत लगातार गरमाई हुई है। असदुद्दीन ओवैसी हो, इकरा हसन हो, सब सवाल उठाते हुए। देखिए, बिल्कुल ये जो चौकी बन रही है, ये चौकी यहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए बन रही है। 24 नवंबर को जिस तरीके से इस इलाके में हिंसा हुई थी, उसके बाद से ही लोगों की ये मांग थी कि यहाँ पर चौकी बनाई जाए। सबसे पहले तस्वीरों में देखिए, ये जो चौकी निर्माण है इसका आज चौथा दिन है और चौथे दिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो बाउंड्रीज हैं उन बाउंड्रीज को कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो मजदूर लगाए गए हैं, ये देखिए ईंट और जो सरिये हैं उनको लगा दिया गया है। जो पिलर और पाइलिंग का काम है वो यहाँ पे कर दिया गया है और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जो वाटर टैंकर्स हैं या फिर जो मशीन है जिससे कि सीमेंट को मिक्स किया जाता है, उनको भी बुलाया गया है ताकि इस पूरे काम के अंदर तेजी आ पाए। आज चौथा दिन है, लेकिन चौथे दिन भी अगर हम देखें तो जो सियासत है इस पूरे चौकी के ऊपर वो शुरू हो गई है। पहले दिन ही जब चौकी के निर्माण की बात निकल के सामने आई थी, उसी वक्त एआईएमएम के जो ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी हैं उनका ट्वीट निकल के सामने आया था। इसके अलावा कल हमने देखा कि जो सपा का डेलीगेशन था, सपा के डेलीगेशन के सारे लोगों ने एक सुर में एक ही बात कही कि ये चौकी नहीं बननी चाहिए थी। इस चौकी का विरोध कर रहे थे कि गलत तरीके से जबरदस्ती और गैर कानूनी तरीके से बनाए जा रहे आरोप तो इस तरह के जनप्रतिनिधियों की ओर से लगाए जा रहे हैं। अभिषेक, वापस भी हम आपका रुख करेंगे, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मस्जिद के सामने एक पुलिस आउटपोस्ट बनाया जा रहा है और पुलिस आउटपोस्ट का जो फाउंडेशन है वो भी उसमें सेकुलर तरीके से नहीं किया जा रहा है। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अब इतना पैसा आपके लिए अगर है तो आप संभल में हो या जहां जहां उत्तर प्रदेश में मुस्लिम इलाके हैं वहां पर आप स्कूल बनाइए ना, अस्पताल बनाइए, वहां पर पुलिस स्टेशन, पुलिस आउटपोस्ट, शराब खाने तो आप बहुत खोल चुके हैं मुस्लिम इलाकों में। आपसे वही स्टीरियोटाइप इमेज, शक करने की जो आपकी सोच है, उस शक करने की सोच को आप मजबूत कर रहे हैं इस तरह की हरकतें कर संभल में। 5 लोगों की मौत हो गई फायरिंग से, उसका जिम्मेदार कौन है किसी को पता नहीं है। तो ये सब जो किया जा रहा है ये एक कम्युनल माइंडसेट है और उसी का मजाहिरा हम देख रहे हैं जो संभल में हो रहा है। तो असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ पर आपने सुना जो लगातार भड़के हुए हैं इस बात पर कि वहां पर चौकी का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा इकरा हसन भी इस बात पर भड़की हुई नजर आती है। उनका ये कहना है कि प्रशासन जोर जबरदस्ती कर रहा है, डर का माहौल प्रशासन द्वारा बनाया जा रहा है। मतलब चौकी, पुलिस चौकी का होना जोर जबरदस्ती कैसे हो सकता है, हैरानी की बात है। लेकिन उनका ये कहना है कि गलत तरीके से बन रही है चौकी। कान भी वहां पर गए हुए थे और अगली खबर गवर्नमेंट है और जो प्रॉपर्टी एएसआई मार्क कर देता है, चिन्हित कर देता है, उसके इर्द गिर्द 100 मीटर तक कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। तो उसके बावजूद यहाँ पर प्रशासन अगर जोर जबरदस्ती से वहाँ चौकी बनाकर एक दबदबा और एक डर का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं तो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। सही कानून के तहत उस प्रॉपर्टी की जांच होकर वहाँ पर रोक रुकाव करनी चाहिए। और संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी पुलिस चौकी पर सवाल उठा दिए हैं। वो लगातार देखिए पिछले कई उनके बयान जो है वो यहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं। फिर से उनकी ओर से सवाल दागे गए। एकदम गलत है पुलिस चौकी बनना, क्योंकि अभी हमारे बोल चुके हैं, माननीय प्रसाद पांडे जी बोल चुके हैं, वहाँ पर जो पुलिस चौकी बननी है वो व्यक्ति जगह है, व्यक्ति की पर्सनल जगह है, उन्होंने वक्त की है, इसलिए गलत है।